हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आज आपको पता है यूजीसी नेट लॉ का पेपर था। जो भी स्टूडेंट्स बाद में वीडियो देख रहे हैं, टुडे इज़ 31 दिसंबर एंड आज यूजीसी नेट लॉ का पेपर था। पेपर कैसा हुआ, पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए थे, उस पर मैं डिस्कशन नहीं करूँगी। बट काफ़ी स्टूडेंट्स जो अभी एलएलएम में एडमिशन ले रहे हैं या अपकमिंग सेमेस्टर्स में एलएलएम में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ये वीडियो पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए है। व्हाट हैपन्स आफ्टर यूजीसी नेट एंड एलएलएम के बाद आपको एग्जैक्टली क्या करने को मिलेगा, कौन सा आपका करियर ऑप्शन है जो आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस चीज़ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि एलएलबी के बाद आप लॉयर बन जाओगे, आप एडवोकेट बन जाओगे पेपर देके। बट द पॉइंट इज़ एलएलएम करने का क्या मोटिव है। एलएलएम आप तब करते हो जब आप टीचिंग में एंट्री करना चाहते हो। अगर आपका गोल टीचिंग की तरफ है तब आप एलएलएम करो। अदरवाइज एलएलएम की एज सच कहीं भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है, 90% रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एलएलबी इज़ सफिशेंट। इफ़ आई टॉक अबाउट जैग, एलएलबी इज़ सफिशेंट। उसमें क्लैट पीजी देना होता है। बट एलएलएम तभी आप प्रेफर करो जब आप एग्जैक्टली टीचिंग में ही आना चाहते हो। एलएलएम करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। उसके लिए यू हैव टू क्लियर यूजीसी नेट लॉ एग्ज़ाम। ये आपका एग्ज़ाम होता है यूजीसी नेट लॉ। दो सेक्शंस में एग्ज़ाम डिवाइडेड रहता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका जर्नल एप्टीट्यूड होता है, पेपर 2 आपका लॉ का पेपर होता है। 150 क्वेश्चंस होते हैं, 300 मार्क्स होते हैं। एंड ये आपका इससे आपको 3 चीज़ें मिल सकती हैं। फर्स्ट इज़ आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हो अगर आप क्लियर करते हो पीएचडी ओनली। 3 क्राइटेरिया हैं बेसिकली इसमें। सबसे पहले है पीएचडी ओनली का क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्राइटेरिया है आपका क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, दैट इज़ नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। एंड देन इज़ योर जीआरएफ। अगर आप टॉप 1% में आते हो तो आप जूनियर रिसर्च फेलो बन सकते हो। दैट इज़ आपको पीएचडी करने के साथ साथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। बट द पॉइंट टू नोट हियर इज नेट इज़ नॉट द एग्ज़ाम जिसको आपने क्लियर कर लिया तो आप कहीं भी जाके अपनी पीएचडी में एडमिशन अवेल कर सकते हो। नहीं, इसमें भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट क्राइटेरिया है। इफ़ यू हैव क्वालिफाइड योर नेट एग्ज़ाम, बी इट पीएचडी ओनली, नेट और जीआरएफ, आपको इंटरव्यू में बैठना पड़ेगा पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। बट आपका इंटरव्यू होगा पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। देन पीएचडी में एडमिशन लेने के साथ साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी कर सकते हो कहीं पे भी। गवर्नमेंट में जॉब करने के लिए अगेन आपका इंटरव्यू एंड एपीआई स्कोर, वो एक अदर चीज़ है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली इफ़ यू वांट टू डू एलएलएम देन आपका टीचिंग के लिए ऑप्शन ओपन हो जाता है। एंड एलएलएम के साथ साथ, एलएलएम बेसिकली 1 ईयर की रहती है। एलएलएम के साथ साथ आप अपना यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर करें तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो अगेन हम किसी डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही कि अगर आप यूजीसी नेट देने के लिए सीरियस हो, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार आता है। मैंने एक वीडियो बना के भी बताया है कि हाउ आई क्वालिफाइड माई यूजीसी नेट एग्ज़ाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आप वो देख के उससे आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ और डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे जो भी आपके डाउट्स होंगे। थैंक यू, बाय बाय।